नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। चलिए हमारे इस खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जल है तो कल है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है बल्कि जीवन की एक सच्चाई है। आज विश्व जल दिवस है। आज जब हम एक ऐसे दौर में हैं जहां पर पानी के लिए अगले वर्ल्ड वॉर की बातें होती है, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने जल को कल के लिए जरूर बचाएं। आज हम अपने कार्यक्रम वर्ल्ड वाटर डे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जल संकट के हालात के बारे में विस्तार से बताएंगे और बताएंगे कि आखिर कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर जल संकट लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। तो देखिए, आज वर्ल्ड वाटर डे मनाया जा रहा है और इसी पे बीजापुर की अगर हम बात करें तो बीजापुर के इंड्री के जंगलों में मधेपुरा पहाड़ पर एक नेचुरल जल स्रोत साफ पानी का दिखाई दिया। इसी नेचुरल जल स्रोत के नजदीक पहाड़ियों पर पश्चिम बस्तर के डिवीजन के नक्सलियों का जमावड़ा था, जिन्हें मुठभेड़ में जवानों ने मार गिराया। ग्रामीण बताते हैं कि इंड्री के आसपास 3 मोहल्ले पड़ते हैं जहां पर 135 मकान बने हुए हैं। पूरे गांव में एक भी हैंडपंप नहीं है। इस इलाके के ग्रामीण लगातार हैंडपंप की मांग कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक ग्रामीणों की मांग पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। पहाड़ से निकलने वाले इस नेचुरल जल स्रोत पर बांस की एक लाइन भी ग्रामीणों ने बना रखी है। पानी तो पहले से भी ऐसे ही रहता है। हम लोग ये पानी को हम लोग कभी कभी यहाँ शिकार आते हैं, बांस काट के ले जाते हैं, ये पानी पीते हैं। अब बांस काट करके लेते जब मैं भी यहाँ इस पानी को बटल में जोक करके हम लेके ये पानी को हम लोग यूज करते हैं। ये यहाँ पर आसपास कोई हैंडपंप नल नहीं है, हमारे गांव में भी नहीं है। इधर पानी भी पूरा सूख जाने से पानी ऐसे ही रहेगा। नल बोरिंग भी नहीं है। एंड्री में कितने पारा पड़ते हैं आपके? एंड्री का पारा ऐसा 3 पारा पड़ता है सर। और कितने घर होंगे टोटल? टोटल मिनिमम ऐसा उधर 100 बने से 135 घर हो सकता है सर। क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे? 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है और वर्ल्ड वाटर डे पानी के महत्व को समझाना इसका उद्देश्य है और पानी के संरक्षण के प्रति भी ये जागरूकता फैलाने का दिन है। जलवायु परिवर्तन पर ध्यान आकर्षित करना भी इसका मकसद है। तो जल संकट पर ध्यान आकर्षित करना इसका मकसद है और जल प्रदूषण पर ध्यान फोकस करने का मकसद भी है और जल जीवन के लिए आवश्यक संसाधन बचाने पर जोर भी इसके जरिए दिया जाता है और जल संरक्षण के लिए मिलकर काम करने की जरूरत भी है। तो वहीं जल के महत्व और इस्तेमाल के प्रति भी जागरूक करना जरूरी है। और भारत में जल संकट की प्रमुख वजहों की अगर बात की जाए तो ज्यादा पानी का दोहन है। वहीं जल संकट के लिए जल प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है और बढ़ती जनसंख्या और जल स्रोतों का प्रदूषण भी इसके लिए जिम्मेदार है। वही वर्षा जल संचयन और पानी की बर्बादी को रोकना भी जरूरी है। इसके अलावा विश्व जल दिवस 2025 का थीम अमूल्य जल अमूल्य जीवन है। 70% बोर बंद हो चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ। कौन सा गांव है ये? खीरे जागीर। क्या लगता है मतलब कि पानी नहीं होने के कारण सिर्फ आप ही ऐसे किसानों के, ऐसे बहुत सारे किसान हैं? बहुत सारे किसान हैं जो एक से एक एडजस्टमेंट करके उनका काम चला रहे हैं। कोई टैंकर से ला रहा है, कोई पाइप से ला रहा है, जैसे जिसके पास सुविधा है। तो ये तो बहुत ज़्यादा आपको लागत से ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, वो तो है, पर अब करेंगे अब, इसके अलावा दूसरा उपाय भी नहीं है। अच्छा, तो क्या लगता है कितने बीघे की प्याज है ये? ये है 1.5 बीघे। कितने टैंकर लगेंगे इसमें? इसमें लगेंगे 70 टैंकर। तो इतना पानी फिर आप कैसे कहाँ से लाएंगे? बस इससे ला रहा है मिलन सारी से कि कोई इसने बोल दिया 2 हमारे यहाँ भर लिया, 2 वहाँ से भर लिया, ऐसे पूरी बात तो जो भी। अच्छा, पानी की समस्या है, पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है और ये जो फसल है वो नष्ट हो रही है। इसलिए जहाँ से भी मिल रहा है वहाँ से टैंकर से लाके फसल को अभी की कामयाबी के लिए कर रहे हैं। और क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं? क्या इतनी मेहनत करने के बाद भी किसान की फसल को उचित मुआवजा मिलता है? नहीं मिलता है, नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, अभी जो योजना चल रही है वो नर्मदा की, वो भी चालू नहीं हो पाई है। हाँ, अगर वो चालू हो जाए तो और भी सहारा मिल सकता है। ललिता। क्या करें ललिता जी आप अभी? प्याज खोद रही। क्यों खोद रहे हैं प्याज, क्या हुआ? पानी नहीं है सर। तो प्याज पकी नहीं पकी है? नहीं पकी कच्ची। कच्चे प्याज क्यों खड़ रहे हो आप इसको? पानी की वजह से खड़ी। क्या दिक्कत आ रही पानी की आपको? पानी की दिक्कत ये है कि पानी नहीं है तो खाना कच्ची प्याज। जितने बोरिंग थे आपके सब खत्म हो गए? हाँ, खत्म हो गए। नमस्कार, मैं हूं अरविंद चौक से, आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज हम बात करेंगे देवास जिले के
अन्नदाता किस तरह से परेशान है। अपनी जो फसल है, बात करूं प्याज की और लहसुन की फसल को खड़े खड़े खराब होते हुए देख किसान की आंख में आंसू आ रहा है। देखिए ये किसान की प्याज की फसल है जो अब पानी मांग रही है, लेकिन किसानों के पास इसमें देने के लिए पानी नहीं है। कहीं टैंकरों से पानी डलवाते हैं तो कहीं इधर उधर से पानी मांग के लाते हैं, लेकिन पीने के पानी के साथ साथ अब किसानों को जो समस्या, ये मेन समस्या है, इस बार खेती में पानी होल बोल गए हैं। जबकि अभी मार्च का महीना चालू हुआ है, अभी अप्रैल मई जून बाकी है। हम बात करेंगे किसानों से। दादा क्या शुभ नाम है आपका? जितेंद्र बैरागी जी, किस तरह की समस्या जूझ रहे हैं अभी आप? बहुत ज्यादा इस साल पर, मतलब पानी की समस्या सबसे ज्यादा है किसानों के लिए। क्या हुआ पानी फसलों से? इस साल 1.5 महीने पहले ही पानी चला गया है। मतलब हर साल तो और मार्च तक पानी अच्छा बढ़िया पर्याप्त तो चलता था, मगर इस साल दिसंबर एंड में चला गया है। तो क्या समस्या आ रही पानी अब की? कच्ची फसल रह गई है प्याज की। कैसे कच्ची फसल बताएं आप? प्याज पकी नहीं पा रहे हैं, देखिए आप। प्याज ऐसी नहीं पक फसल पा रहा है। हाँ, और लहसुन भी कच्ची रह गई इस साल। कच्ची रह गई। हाँ, कितना नुकसान हुआ है आपकी मतलब फसल में? अब बार तो बहुत, हर साल से 4 गुना नुकसान क्या है। लगता है अन्नदाता जो है इस साल बहुत परेशानी है, अन्नदाता को बहुत परेशानी है, किसान की और लागत बहुत ज्यादा लग रही है। देखिए हम देख रहे हैं ये खेत है, यहाँ पे हम आप जो हाँ खड़ी जी। फसल है, जो कच्ची फसल बोल रहे हाँ। हैं, उखड़वा रहे हैं, जी, तो इसका क्या बाजार में दाम पानी मिलेगा? नहीं है नहीं, इसलिए उखड़वा रहे हैं जैसे तैसे। हमारे साथ और भी किसान है, उनसे बात करेंगे। दादा क्या शुभ नाम है आपका? जयेंद्र सिंह मकवाना नाम है। मकवाना जी, किसान है आप भी? जी। किस तरह से बात करें कि किसान परेशान, अन्नदाता परेशान अभी से? किसान क्या है कि जैसे ही अपनी पिछली फसल खरीफ की फसल सोयाबीन से फ्री हुआ, तो उसने जो रबी की फसल जिसमें आलू, प्याज, लहसुन और गेहूं चना पूरी ताकत पूरा पैसा लगा इसमें झोंक दिया था। अब चूँकि जब कहते हैं नहीं कि जब फल तैयार हो जाते हैं और जब आखिरी समय रहता है रिजल्ट आने का, उसी समय पानी की कमी हो गई। तो अभी तो विशेष करके प्याज में तो अपन मानते हैं कि 80% नुकसान होने की। प्याज में 80% नुकसान होना है, इनसे किसानों का कहना है। और अन्यथा ने एक अच्छी बात बोली है कि जैसे कि जब किसान ने फसल बोई, जब उसको लगा कि मुनाफा आगा, उससे घर के कई खर्चे होंगे, शादी ब्याह करेंगे, लेकिन अब किसान की हालत है, किसान वाकई कर्जे में जाता जा रहा है। और किसानों से बात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? राहुल सिंह राजपूत। राजपूत जी, किस तरह से देख रहे हैं आप किसानों, क्या हालत है आज? आज बहुत ख़राब हालत है साहब, क्या करें। अब पानी की वजह से हर साल तो ट्यूबवेल चलते इस टाइम तक चलते थे, पर इस साल तो बहुत दिक्कत आ रही है। पीने के पानी की भी थोड़ी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा मीठा खेतों पानी। की बात करें तो खेतों में अभी किस तरह से पानी की जरूरत और पानी नहीं हो पा रहा है? खेतों में ट्यूबवेल रुकने से पानी वाले टैंकर मंगवाते हैं, टैंकर वाले एक से बोलते हैं कि हमें अभी उसका नंबर है, आज उसका है। बहुत देखिए टैंकर वाले भी जो पैसा देने के बाद इनको परेशान करते हैं कि भाई इसका नंबर है, कल उसका नंबर है। मतलब टैंकर वाले भी पैसा देने के बाद भी टाइम पर नहीं आते हैं। दादा क्या नाम है आपका? प्रहलाद सिंह। प्रहलाद जी, किस तरह से आप देख रहे हैं किसान अन्नदाता कहते हैं, मोदी जी की योजना ला रहे हैं, अन्नदाता लाभ की खेती बनाना, किस तरह लाभ की खेती है? अरे ये लाभ के कहीं, ये तो गड्ढे में आ गया बार का, तो गड्ढे में आ गए। हाँ, देखिए किस तरह से पानी की वजह से इनका कहना लाभ की नहीं, इस बार तो हम गड्ढे में आ गए। हमारे साथ किसान है, हम बात करेंगे। दादा किस तरह से किसान जो सपने सजोता अपनी फसल देख के, फसल देख के वो सोच रहा है कि आगे का सपने अपने अच्छे होंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा आगे बढ़ेंगे, मगर इस साल तो बहुत परेशानी आ गई। गड्ढे में पिछले 5 साल पीछे जा रहा है किसान इस साल तो। देखिए किस तरह से किसानों की आंखों में आंसू झलक कर और किसान कह रहा है किसान पिछले से इस बार 5 साल पीछे जा चुका है। देखिए किसान की ये रहलाती जो फसल दिख रही है, ये पूरी सूख चुकी है। ऊपर से देखिए हम दर्शकों को दिखाते हैं, पूरी सूख गई है। ये प्याज की फसल है, जहाँ प्याज एक और 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा था, वहाँ आज प्याज कम पैसे में बिकेगा, ऐसा कहना है यहाँ के किसानों को। जैसे महिलाएं जो हैं, किसान जो महिला है वो यहाँ से अपनी फसल को, कच्ची फसल है उसको उखाड़ने को मजबूर हैं। क्यों सर, किस तरह से फसल? पानी नहीं है तो उखाड़ना ही पड़ेगी फसल तो सर। मजबूर है, बहुत मजबूर हो गए पानी के कारण इस साल। इसलिए पानी की परेशानी के कारण ये कच्ची फसल उखाड़ रहे हैं, और कच्ची ही बेचना पड़ेगी, पकेगी नहीं तो ये सड़ी जाएंगे प्याज। देखिए अगर इस प्याज को अभी इन्होंने यहाँ से नहीं उखाड़े तो हो सकता है खेत में ही प्याज सड़ जाए। मेरे कैमरा सहयोगी ओम सेन के साथ एनडीटीवी से अरविंद चौक से देवास। इधर देवास जिले में अभी से ही जल संकट शुरू हो गया है। सोनकच्छ इलाके में जल संकट ने किसानों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। टैंकर के सहारे किसान अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। और वहीं चलिए बालोद की बात कर लेते हैं। बालोद जिले में जल संरक्षण का संदेश देने के लिए जल जतन पखवाड़ा आयोजित किया गया है। 10 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में कई तरह के कार्यक्रम हुए। जल जतन पखवाड़ा के अंतिम दिन प्रसिद्ध
तांदुला जलाशय के तट पर कलेक्टर और अतिथियों ने पौधारोपण किया। आसमान में गुब्बारा छोड़कर पोस्टर लगाकर जल संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई। कार्यक्रम में कलेक्टर ने लोगों से जल संरक्षण की अपील की और कहा कि गुरूर ब्लॉक में भूजल स्तर नीचे चला गया है। पूरे प्रदेश में गुरूर ब्लॉक क्रिटिकल जोन में शामिल है। ऐसे में सभी को जल का दुरुपयोग करने से बचने और पानी को सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। अंतिम दिन था और इस अंतिम चरण में आज हमने तांदुला जलाशय के पास एक कार्यक्रम रखा था ताकि लोगों को जल का महत्व भी समझ में आए और इसके चलते काफ़ी प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा भी लिया और आने वाले समय में जल संरक्षण करने के लिए उन्होंने अपील भी की है। इसी क्रम में आज सवेरे एक नहर सफाई के दौरान भी काफ़ी ग्रामीणों से मुलाकात हुई और उनके द्वारा भी ये पूरा प्रण लिया गया कि आगे आने वाले समय में जल का संचय भी करेंगे और भूमिगत जल का दोहन ना करेंगे। गांव-गांव जलवाहिनी का गठन का भी अपील आपके द्वारा की गई है। जलवाहिनी की समिति का गठन गांव-गांव में किया जा रहा है, जिसके तहत उनके द्वारा लोगों को समझाइश दी जा रही है कि जल को व्यर्थ ना बहाएं और उपयोग समझते हुए करें और साथ ही साथ जहां पे भी सिंचाई के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता है उसमें भी एक मापदंड रखें और सीमित मात्रा में ही जल का उपयोग करें। आज विश्व जल दिवस है। छतरपुर में पानी की किल्लत को लेकर सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार बुंदेलखंड चंदेलकालीन तालाबों और बावड़ियों को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रही है ताकि खासकर गर्मी में पानी की कमी को दूर किया जा सके। इसको लेकर सरकार ने 66 बावड़ियों में से 52 बावड़ियों में सुधार किया है। पानी के संकट से जूझ रहे इस पूरे इलाके को पानीदार बनाने के लिए देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी ताकि इस इलाके में पानी की कमी को दूर किया जा सके। क्योंकि छतरपुर में सभी को ज्ञात है कि पानी की किस तरह से हर वर्ष समस्या होती है और जब इसमें हमने काम करने की शुरुआत करी और भारत सरकार का भी जल शक्ति अभियान के तहत हमने इसमें ये इनिशिएटिव लिया कि हम सबसे पहले देखें कि हमारे यहाँ पर कितने पुराने स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो जब हमने इसमें चिन्हांकन कराना चालू किया स्ट्रक्चर्स का तो बहुत सारे हमारे चंदेलकालीन बुंदेलकालीन तालाब और बावड़ियां हमें निकली, पता चली, जो कुछ तो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी थी, जो अभी भी अस्तित्व में थी लेकिन उनमें बहुत मरम्मत की आवश्यकता थी। उसी प्रकार से तालाब में भी बहुत हद तक गाद भर चुकी थी, कुछ का पिचिंग खराब हो गई थी, किसी के बैंक्स टूट गए थे, तो बहुत सारी समस्या उसमें हुई, ये हमारे सामने आई। तो सबसे पहले हमने जो इसमें काम किया वो इन सबका एक लिस्टिंग कराने का काम किया। हमने एक लिस्ट बनाई जिसमें हमारे चंदेलकालीन बुंदेलकालीन तालाब का लिस्टिंग करके किसमें क्या आवश्यकता है कार्य की वो हमने जानकारी यहाँ पर बनाई। विश्व जल दिवस है। जिस प्रकार से चंदेलकालीन बावड़ियां और तालाबों को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संवारा जा रहा है और उनका जीर्ण पुनः उद्धार किया जा रहा है। कालीन जो बावड़ियां हैं, तालाब है, उनको बनाने के लिए इतने अच्छे स्ट्रक्चर बनाए गए थे कि आज पानी की जो स्थिति है वो बहुत नीचे चली गई है। फिर भी उन चंदेलकालीन बावड़ियों और तालाबों में आज भी पानी है। छतरपुर जिले में जिस प्रकार से पूरे तालाब और बावड़ियों को संवारा गया है जिला पंचायत के द्वारा, उसको देखते हुए लगता है कि अब इनका जीर्ण पुनः उद्धार हो गया है। अरविंद कुमार तिवारी, एनडीटीवी, छतरपुर। बेमेतरा में आने वाले दिनों में भीषण जल संकट की स्थिति देखने को मिल सकती है और इसका कारण है शिवनाथ नदी का सूख जाना। शिवनाथ नदी का लगातार कम होता जल स्तर चिंता का बड़ा कारण बन गया है। बेमेतरा की जीवनदायिनी शिवनाथ नदी सूखने की कगार पर है। जिस नदी के पानी पर बेमेतरा शहर और कई गांव निर्भर हैं, उस नदी में कुछ ही दिनों का पानी शेष है। मार्च महीने में इस तरह की स्थिति बनना भविष्य के लिए भीषण जल संकट की आहट है। मैं इस वक्त खड़ा हूं बेमेतरा से बहने वाली जीवनदायिनी शिवनाथ में। शिवनाथ को यहाँ के ग्रामीण माँ गंगा की तरह पूजते हैं क्योंकि इसी के पानी से सबका घर और परिवार चलता है।
पीने के पानी के लिए इसी पर निर्भर है पूरा जिला। अब मैं जहां लाने का सबसे बड़ा मकसद यह है कि देखिए कि जीवनदायिनी जो शिवनाथ नदी है वो अंतिम धार बहा रही, यानी मुश्किल से अब शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महज कुछ दिनों का पानी बचा हुआ है। अब मैं दूसरी ओर दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ये है पानी टंकी शहर के पानी देने के लिए, लेकिन जो उसके वाल्व लगे हैं वो ऊपर आ चुके हैं और सोखता टाइप में बनाया गया है, चूहरा जिसको ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं, उससे पानी होगा। अब दूसरी ओर मैं आपको लिए चलता हूं, ये देखिए ग्रामीण के जो लगभग 52 से 53 गांव को पानी देते हैं, इसी से गांव का पानी, यहाँ का पानी निकल कर जाता है अमोरा में, अमोरा से फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद वो गांव की ओर जाता है। अब उसके ऊपर और नीचे मैं चाहूंगा कैमरामैन से थोड़ा सा जूम कर दें और जूम करके दिखाएं कि किस प्रकार से नीचे जो वाल्व लगे हुए हैं वो ऊपर आ गए हैं, यानी आप सोच सकते हैं कि पानी की स्थिति कितनी भयावह है। इस नदी पर सिर्फ बेमित्रा शहर ही नहीं बल्कि आसपास के सैकड़ों गांव भी निर्भर हैं। शहर और गांव तक पानी पहुंचाने के लिए जो कई पंप लगाए गए, उनमें से कुछ ही पंप चालू किए जा रहे हैं, क्योंकि पानी नहीं होने से पंप जलने का खतरा है। पानी की स्थिति बहुत गंभीर है। हाँ, और मुश्किल से 8-15 दिन चलेगा, फिर बंद हो जाएगा। 8-15 दिन चलेगा और बंद हो जाएगा। तो अभी भैया आप कैसे पानी चलाते हो, कैसे आप लोग पूर्ति कर रहे हो, पानी कैसे कर रहे हो आप लोग? रोक के चलते हुए हाँ, घंटा 1 घंटा 2 घंटा चलते, फिर बंद करता, फिर पानी हो करते, फिर चालू करता। और कंटिन्यू चला दोगे तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, मोटर जल जाएगा। मोटर खराब हो जाएगा, जल जाएगा। तो अभी तो गर्मी शुरू नहीं हुई है। और यहाँ से कितने वाल्व, कितने आपके यहाँ वो है पंप है यहाँ पे जिससे पानी सप्लाई होती थी पहले? हाँ 3 है, एक रिजर्व में रहता है, 2 चलता है कंटिन्यू। हाँ, और अभी लेकिन अभी पानी के चलते एक ही मोटर चल रहा है। सूखी नदी की ये तस्वीरें आने वाले भीषण जल संकट की दस्तक है। नदी में महज कुछ दिनों का पानी बचा है, ऐसे में बेमित्रा और ग्रामीण इलाकों में आने वाले दिनों में पानी की किल्लत हो सकती है। पानी की तकलीफ एक बार और हुई थी 5-6 साल पहले, लेकिन इस बार जो है फरवरी माह से बुरी स्थिति हो गई है। हालांकि जिला प्रशासन कोशिश कर रही है कि लोगों को पानी पिलाए, लोगों से अपील कर रही है पानी बचाए, लेकिन यही हालात रहे तो न ग्रामीणों को पानी मिलेगा, न शहरी क्षेत्र जिला मुख्यालय के लोगों को पीने का पानी मिल पाएगा। अब देखने वाली बात है कि जल्द से जल्द यहाँ के ग्रामीण और शहरी लोग कह रहे हैं कि तांदुला या फिर जो है नए जो डैम बने हुए हैं, डैमों से पानी छोड़े और नदी में जब तक शिवनाथ नदी में पानी नहीं आएगा स्थिति भयावह बनी रहेगी। एनडीटीवी के लिए बेमित्रा से सुजीत शर्मा। भिलाई के कुर्सीपारा में साफ पीने का पानी नहीं मिलने से सैकड़ों लोग परेशान हैं। इस इलाके में नलों से पानी नहीं आता, इलाके के हैंडपंप से मटमैला और दूषित पानी आता है। यहाँ के लोग कई बार नगर निगम से इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का कोई हल नहीं निकला। किसी को पीने के लिए साफ पानी मिल सके, ये न सिर्फ उसका अधिकार है बल्कि जहां वो रहता है वहां की नगर निगम की जिम्मेदारी भी है। लेकिन भिलाई का खुर्सीपारा क्षेत्र के लोग इस मूलभूत सुविधा के अभाव में जीने को मजबूर हैं। पूरी दुनिया के लिए स्वच्छ पानी कितना जरूरी है ये बखूबी हम सबको मालूम है। भिलाई के खुर्सीपारा क्षेत्र के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पे पानी का स्थिति मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये पहले हैंडपंप आप देखिए, हैंडपंप में रेड क्रॉस है, इसका मतलब ये है कि ये पानी पीने योग्य नहीं है। दूसरी तरफ मैं एक और आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप देखिए पानी की क्या स्थिति है। नलों की सप्लाई से यहाँ पानी आता नहीं। इलाके के हैंडपंप से जरूरत से ही ज्यादा दूषित पानी आता है। ये पानी पीने लायक छोड़िए नहाने लायक भी नहीं है। पीने के पानी के लिए खुर्सीपारा के लोग खासे परेशान रहते हैं। या तो ये लोग कई किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाते हैं या पानी की बोतल खरीद कर काम चलाते हैं। पानी अभी बाबू खोल देगी, आप देख लेते, खूब मुंह में लगाते तो कैसे पानी है खुद पता चल जाता। हमें खाली एक लोटा पानी हम रख देगी बाबू, आप खुद चेक करेंगे तो खुद आपको पता चल जाएगी। अभी कहाँ से पी रहे हैं पानी? अभी हम लोग खरीद के पी रहे हैं पानी। खरीद के पी रहे हैं? हाँ, और नदी पानी से खाना बनाते हैं, थोड़ा बहुत आता है तो डब्बा लाते हैं, पीते हैं हम लोग रोज। हाँ, 2 डब्बा आता रोज। परिवार घर के लिए जैसे नहाना है, नहाने धोके नदी पानी आ रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, ठीक से पानी नहीं दे रहा है। नदी से जैसे पानी नहीं आ पाता तो नहाने के लिए कैसे, क्या इस पानी का यूज करते हैं? हाँ यूज, अब क्या करेगी, अब कहाँ जाएगी। ये यहाँ का जो है बाबू, यहाँ पर बोर्ड लगाए हैं, वहाँ से फिट कर दो, हमको सुविधा कर लो, बस पानी की सुविधा कर लो अच्छा से।
पानी के लिए यही सब गंदा पानी आता है तो कहाँ हम लोग पी पाते हैं, नहीं कुछ के लता कपड़ा धोते वो भी नहीं छूटता है। तो कहीं कहीं से अपना हाथ से जोहार के वोट के लेके आते हैं पानी बोर से। तो क्या होना चाहिए, क्या मांग करते हैं, क्या करते हैं? अब मांग यही करते हैं जो यहाँ पानी अच्छा वाला पानी आना चाहिए। तो मैं इसके लिए प्रयास जब विधायक जी से थे उस समय भी दूर दराज में हम लोगों ने बोर करवाया, बोर खनन करके पब्लिक सप्लाई कराया। उसके बाद शिवनाथ का हमारे यहाँ का एकदम आखिरी छोर पड़ जाता है, उसके वजह से पानी पर्याप्त मात्रा में पहुँच नहीं पाता है। एक दिन आता तो एक दिन नहीं आता है। हमने नगर निगम में जोन से लेकर सुपेला कमिश्नर तक के यहाँ कलेक्टर में भी हमने आवेदन किया कि कम से कम इस समस्या का छुटकारा कीजिए। हम ये चाहते कुछ फंड भी, अब सरकार भी चेंज होगा तो नहीं क्या दूर दराज में अगर मान लो यहाँ से आधा किलोमीटर दूर में कबीर मंदिर चौक हो गया या दुर्गा मंदिर में करा के बोर करा के पब्लिक सप्लाई के लिए जीआई पाइपलाइन बिछा के दे, तो उसके वो भी फंड नहीं दे रहे हैं कि जिससे राहत हो। टैंकर मंगाते हैं, ऑप्शन नहीं आता, टैंकर भी आता तो एक दिन आता है। लेकिन एक तो है कि ठीक है हम दूसरा कोई व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोर्स को भी जानना जरूरी है कि आखिर दूषित क्यों हो रहा है पानी। तो इसके लिए क्या कुछ किया गया है नगर निगम के द्वारा? नगर निगम के द्वारा हाय दिन हम लोगों ने नगर निगम के सामान्य सभा से लेकर मैंने जोन से लेकर कलेक्टर तक का मैं आवेदन किया। सन 2019 से मैं ये काम कर रहा हूँ, आज का नहीं कर रहा हूँ। हाँ 2019 से आवेदन से लेकर फैक्ट्रियों तक का भी अपन ने निवेदन कर रहे हैं। भाई आप फैक्ट्रियों में रोजगार दे रहे हो लेकिन पब्लिक से खिलवाड़ ना करें, ये जनता जनार्दन। पीने लायक पानी में टीडीएस की मात्रा 300 से कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ जो पानी आ रहा है इसका टीडीएस लेवल 2000 से ज्यादा है। पानी पीने लायक तभी माना जाता है जब उसका टीडीएस लेवल 250 से 300 के बीच हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कुर्सीपार क्षेत्र में यहाँ निकलने वाले पीने का पानी का आप हाल देखिए। अभी हम कोशिश करते हैं टीडीएस लेवल चेक करने का। एक बार चेक करिए आप, कितना है? 2370 है। तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए बखूबी कि किस तरह से लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस मामले में जब भिलाई के महापौर नीरज पाल से बात की गई तो उनका कहना था कि बोरिंग और हैंडपंप को चिन्हित कर उनमें दवाई डालने का काम किया जा रहा है। जितनी भी बोरिंग थी उन बोरिंग को सबको चिन्हांकित कर लिया गया है और उसका जो सफाई और जो उसमें दवा डालनी होती है उसकी प्रक्रिया भी हो गई है। उसके बाद हम लोगों ने एक बार करने के बाद उसका सैंपल लिया और सैंपल उसके सबके ठीक आए और फिर और भी कुछ जगह पे जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पे भी हम लोग अभी कर रहे हैं। वो हर साल गर्मी के दिनों में इस सीज़न में क्योंकि वाटर लेवल डाउन होता है तो आसपास की जो इंडस्ट्री का जो वेस्ट वाटर जो रहता है वो बोरिंग के माध्यम से आता है, लेकिन इस बार हम लोग उसके लिए प्रयास करते हैं कि ये दोबारा से रिपीट ना हो। जहाँ यहाँ आसपास क्षेत्रों में शिवनाथ नदी से पानी लाया जाता है क्योंकि शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ का जीवनदायिनी है। लेकिन अगले एपिसोड में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि शिवनाथ नदी का क्या कुछ स्थिति है। हालिया स्थिति के बारे में बात करें तो बेमेतरा जिला भी ऐसा है जहाँ शिवनाथ नदी में सिर्फ 5 और 7 दिनों तक ही पानी बचा हुआ है। ऐसे में ये देखना अब होगा आगे कि क्या कुछ किया जाता है प्रशासन के द्वारा। चंद्रकांत शर्मा, एनडीटीवी, दुर्ग। भिलाई के कैंप 2 में स्थित 15 एकड़ से ज्यादा बड़ा तालाब बदहाल स्थिति में है। लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं लेकिन नतीजा शून्य है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि ये तालाब 5 वार्डों से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक 5 पार्षद मिलकर भी इसकी हालत सुधारने में नाकाम साबित हुए हैं। उसमें पूर्व में एक टेंडर हुआ था और उसमें काफ़ी काम हो चुका है और उसका बाकी बचा हुआ काम भी अभी प्रोग्रेस पे है और जो काम बचेगा उसके लिए अभी आने वाले जो अभी हमारा बजट जो है उसमें भी उसमें प्रावधान रखा गया है और निश्चित रूप से इस साल वो अच्छे रूप में वहाँ के सभी जितने भी 4-5 वार्ड जो लगते हैं वहाँ के लोगों को सुविधा मिल पाए। तो उसकी सफाई का काम भी अभी होना है। जो हमारा जो बजट अभी है अभी 3 दिन के बाद उस बजट में उसमें प्रावधान रखा गया है। उसके बाद से निश्चित रूप से वो तालाब साफ। मेरे पीछे आप जो तालाब देख रहे हैं ये भिलाई शारदा पारा कैंप 2 का तालाब है। 15 एकड़ में फैला यह तालाब का आप स्थिति देखिए।
जलकुंभी से पटा हुआ है और इस तालाब के चारों ओर तकरीबन 5 वार्ड से ये तालाब जुड़ा हुआ है, यानी कि 5 पार्षद भी हैं, लेकिन साफ सफाई के नाम पर या संधारण के नाम पर कुछ नहीं हो पा रहा है। जब जब गर्मी आती है तब तब जल संकट भी गहराते जाता है और नतीजन तालाबों के बारे में आपको बताऊं तो तालाब वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, लेकिन उस तालाब का आप स्थिति देखिए, तालाब का स्थिति पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। इसका साफ सफाई करने वाले कोई नहीं है। यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग भी हैं जो तालाब के साफ सफाई को लेकर आवाज उठा रहे हैं। आखिर उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, वो क्या कुछ मानते हैं ये भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? शारदा बघेल सर। आप क्या मानते हैं तालाब को लेकर? तालाब का ऐसी है? तालाब का तो हम बोल नहीं सकते सर, कब से है वो तालाब, कम से कम ऐसे ही है 30-40 साल से हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं, लेकिन अब सबसे ज्यादा ही गंदगी है, सबसे ज्यादा इसका गंदगी देख लो। इससे अच्छा ना सरकार क्या काम करे, इसको तालाब नहीं रख के ना कोई गरीब को इसको दान पुण्य में दे दे तो अपना गुजारा कर लेंगे। क्या बोलेंगे आप? सबसे अच्छा कोई गरीब गुजारा कर लेगा, घर बना के दे दो पब्लिक को, उससे अच्छा तालाब है, तालाब देखने का है, सिर्फ पब्लिक को दिखाने का है, कोई काम का नहीं है सर। उससे अच्छा कोई गरीब यहाँ रहेगा, रोड में रहते, उससे कोई अच्छा रहेगा तो किसी का गुजारा होगा। उससे अच्छा क्या बोले हम सरकार को बोल बोल के थक गए हैं, सरकार कोई काम ही नहीं करता। नेता विधायक या जो यहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं उनका क्या कहना है मैडम? सब यही बोलते हैं सर कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, दिखाने के लिए काम भी करवा देते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद जय श्री राम। तो ये देखिए एक बड़ी लापरवाही ही कह सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा तालाब है, 15 एकड़ से ज़्यादा में ये तालाब फैला हुआ है, लेकिन हकीकत आप देखिए किस तरह से है। कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे साफ सफाई नहीं करते। हर बार चुनाव के समय दावा तो किया जाता है, लेकिन उन दावों का आप हकीकत देखिए। क्या नाम है आपका? मैं संगीता जनबंधु बोल रही हूँ। दीदी ये बताइए, विकास लास्ट टाइम कब हुआ था इसमें, या कोई काम कब हुआ था? अभी तो ये जून जुलाई के समय कहते हैं भैया, मई के समय सूखा कराए थे, फिर उसके बाद में बोलता है बारिश लग गया अब बंद कर देंगे, अब काम नहीं होगा, ऐसे करके बोलता है। ऐसे सुखा दिया था, गर्मी में इतना परेशानी थे, पानी वानी के लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो जाता है। उसके बावजूद चलो विकास तो हो रहा है, पब्लिक भी शांत है, लेकिन बारिश हुआ, फिर पानी भरा, फिर मछली पालना चालू हो गया, जलकुंभी डालना चालू हो गया। देखो ना इतना मच्छर है, बहुत ज्यादा तरसता है हम लोग। तो ये देखिए, जहां हम स्वच्छता के बारे में स्वच्छ भारत मिशन का हवाला देते हैं, लेकिन उन स्वच्छ भारत का भी आप पोल देखिए। ये अधिकार है लोगों का कि साफ पानी मिल सके, साफ हवा मिल सके, लेकिन प्रदूषण का लेवल आप तालाब को देखकर भली भांति अंदाजा लगा सकते हैं। ये तालाब का स्थिति है। तालाब के किनारे में मवेशी डूबे हुए हैं, दूसरे तरफ आप देखिए कि आसपास के लोग भी यहाँ बड़ी संख्या में कचरा फेंक रहे हैं। फिलहाल यहाँ के लोगों का कहना है कि फेंक देते हैं, कुत्ता को फेंक देते हैं, यहाँ भैंस वैंस को फेंक देते हैं। यहाँ कितना गंदगी है भैया, बहुत कचरा ला के फेंक रहे हैं, सुअर को फेंक रहे हैं। क्या बोले? जानवर भी मरता है ना, उसको भी डाल देते हैं लाके यहाँ पर। जानवर कुत्ता हो, बिल्ली हो, चाहे सुअर मर जाए, उसको भी गंदगी पूरा यहीं लाके डालते हैं। यहाँ पार्षद भी है, 5 पार्षद है तालाब के चारों ओर देखा जाए तो 5 वार्डों का। क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं करता है, पार्षद लोग बस बोलते बस हैं, बाकी और कुछ कहा नहीं, बस हाँ हो जाएगा। वो तो कुछ सुनते भी नहीं है, सुनते ही नहीं है किसी चीज के लिए, बस बोलते बस है ये मेरे एरिया में है, मेरे अंडर में है, धमकी बस देना जानते हैं, बाकी अदर कुछ नहीं करते उन लोग, कुछ नहीं करते हैं। आम जनता को भले परेशान करने के लिए बोल दो, बहुत बिल्कुल उसके लिए तो लोग माहिर है पार्षद लोग, है ना। और अगर किसी काम के लिए अगर बोला जाए, जैसे कि ये तालाब है ना, हम लोग आज से नहीं कई सालों से बोल रहे हैं, और ये अभी सुखाए थे, इसको कब सुखाए थे? बारिश के मौसम पे, ठीक है। कितना दिन, 15 दिन, महीना दिन चला काम, ये बाउंड्री हुआ, उसके बाद बोले हो जाएगा करके हुआ कुछ नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अभी तो बारिश का मौसम है। ये कुछ पुराने लोग हैं, वो ये बताते हैं कि तालाब आज से तकरीबन 15 से 20 साल पहले तालाब का पानी इतना साफ था कि अगर एक सिक्का भी डाल दिया जाए तो वो साफ दिखाई देता था। लेकिन अभी स्थिति फिर एक बार मैं दिखाना चाहूँगा पूरे तालाब का इलाका। ये 15 एकड़ से ज़्यादा का तालाब है, और ये तालाब लगभग 5 वार्डों में फैला हुआ है, यानी कि तालाब के चारों ओर 5 पार्षद रहते हैं, 5 पार्षदों का ये क्षेत्र है, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। नतीजन यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चाहे वो गंदगी को लेकर हो, मच्छर को लेकर हो, और कहीं ना कहीं इनके स्वास्थ्य के ऊपर भी तालाब का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब आगे देखना होगा कि नगर निगम इसमें किस तरह की कार्रवाई करती है और यहाँ के लोगों को कब तक न्याय मिल पाता है। चंद्रकांत शर्मा, NDTV, दुर्ग।